बच्चों चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, किस पॉइंट पर है। ठीक है, तो देखो पॉइंट का कैसे पता लगाएंगे। हम उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं जिस पॉइंट से x लेस देन एंड मोर देन दोनों ही दिया होगा। तो देखो x लेस देन -1 दिया और x मोर देन दिया -1 से, तो एक तो -1 पर चेक करेंगे और देखो x 1 से लेस देन और x 1 से मोर देन भी दिया है तो 1 पर भी चेक करेंगे। ठीक है, तो दो कंडीशन बन गई। तो देखिए केस फर्स्ट, एट x इक्वल टू -1, तो इस पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, लेफ्ट के लिए माइनस लगाते हैं, राइट के लिए प्लस। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जैसे x इक्वल टू -1 है, इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x लेस देन देखना पड़ेगा -1 और राइट हैंड लिमिट के लिए x मोर देन देखना पड़ेगा। तो अब ये देखो x लेस देन -1 कहाँ है, x लेस देन -1 ये रहा, तो ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले ही दे रखी है सॉल्व करके कांस्टेंट वैल्यू। तो सिर्फ fx लिख दो यहाँ और इक्वल टू लिख दो -2। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 पर प्लस, राइट के लिए प्लस, x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी अब ये -1 है बच्चों। ठीक है, अब ये देखो x मोर देन -1, तो देखो x मोर देन -1 ये रहा, तो 2x यानी 2x पर निकालेंगे। ठीक है, जिस पॉइंट पर हम निकालते हैं ना, जहाँ उस पॉइंट से x लेस देन होता है उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती है, जहाँ मोर देन होता है उस पर राइट हैंड लिमिट। तो देखो 2x पर निकालेंगे, पुटिंग x इक्वल टू -1 प्लस h एज x टेंड्स टू -1 implies that h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 2 ब्रैकेट में x की जगह 1 प्लस h, टेकिंग लिमिट लेंगे यानी h की जगह 0 रख देंगे, ये 2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट -2 है, राइट हैंड लिमिट 2 है, तो इसको थर्ड वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है अब, यानी f -1 निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों ही इक्वल नहीं है। तो लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। डिसकंटिन्यूअस मतलब नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो बच्चों केस सेकंड, अब केस सेकंड निकालेंगे एट x इक्वल टू 1। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पे माइनस लगाएंगे लेफ्ट हैंड के लिए, लेफ्ट में जाते हैं तो माइनस लगाते हैं, राइट में जाते हैं तो प्लस, तो लेफ्ट में है इसलिए माइनस। अब ये देखेंगे कौन सा फंक्शन लेंगे इनमें से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए। तो देखो x 1 माइनस यानी x लेस देन 1 देखो कहाँ लिखा हुआ है, जिस पॉइंट पर हम निकालते हैं उससे जहाँ x लेस देन होगा उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जहाँ x मोर देन होगा उस पर राइट हैंड लिमिट। तो 1 पर निकालना है ना, ये देखना है कि x लेस देन 1 कहाँ है। तो देखो x लेस देन 1 यहाँ है, यानी इस फंक्शन में x लेस देन 1 है, तो इस पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 2x, पुटिंग x इक्वल टू 1 माइनस h एज x टेंड्स टू 1 implies that h टेंड्स टू 0। जब x की जगह 1 माइनस h पुट करेंगे, है ना, माइनस होता है तो माइनस h कर देते हैं, प्लस होता है तो बच्चों प्लस h। तो देखो 1 माइनस h हम x की जगह पुट करेंगे तो संख्या h में बदल जाएगी, तो लिमिट भी तो h में बदलनी पड़ेगी, तो x की जगह 1 रख दो यहाँ पर, तो h की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गई लिमिट h की, h टेंड्स टू 0, 2x की जगह लिखेंगे 1 माइनस h। ठीक है, नॉट टेकिंग लिमिट ले दो 2 1 माइनस 0, h की जगह 0 रख दिया यहाँ,
तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू राइट के लिए प्लस लगाएंगे, तो 1 पर क्या लगाएंगे प्लस। अब ये देखेंगे राइट के लिए x मोर देन 1, तो x मोर देन 1, देखो x मोर देन 1 ये रहा। तो जब x की वैल्यू 1 से अधिक है तो f(x) की वैल्यू 2, राइट हैंड लिमिट तो पहले ही दे रखी है, सॉल्व करके ऐसे बच्चों सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कांस्टेंट वैल्यू है तो f(x) लिख देंगे और इक्वल टू 2, या फंक्शन की जगह सिर्फ f(x) और इक्वल टू 2। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, इसका मतलब थर्ड वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। थर्ड वैल्यू मतलब f1, तो x की जगह 1 रखेंगे। f1 का मतलब है x इक्वल टू 1। ये देखो x इक्वल टू 1 कहाँ दे रखा है, तो देखो ये दे रखा है x, ये इक्वल है बच्चों x इक्वल टू 1, तो ये क्या है 2x, तो 2x से निकलेगी। ठीक है, तो 2x में x की जगह क्या रख देंगे 1, तो 2 आ गई ये भी। ठीक है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1 की वैल्यू भी 2 है ना, तीनों वैल्यू बराबर होती हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है। द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन इज completed।